अगले स्टेशन के पीछे से निकल चलो। वो ट्रेन स्टार्ट हुई है, तुम तीनों उसमें चढ़ के निकल जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। जाओ। आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं, आपके बगैर नहीं। बचने का यही एक रास्ता है, जल्दी। नहीं। जल्दी, गाड़ी ने अभी स्पीड नहीं पकड़ी है। इंडिया आज के देखने वाले को हम बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री आरती नागपाल जी है और प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। आज हम देव साहब पे पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। आरती जी, आपको देव साहब ने कब ब्रेक दिया था और उस टाइम पे क्या महसूस किए थे, आप बताना चाहिए। देव साहब पे कुछ बताइए भाई। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देव साहब मेरे सबसे अजीज़ हैं। उन्होंने मुझे सबसे मेरी पहली फिल्म में लॉन्च किया था गैंगस्टर में, और मेरे नाना जी की आखिरी फिल्म थी गाइड। कितना अजीब संजोग है ये कि मेरे नाना जी की आखिरी फिल्म और मेरी पहली फिल्म, उनके करता धरता देव साहब। आपका गैंगस्टर का अनुभव कैसा रहा, ये बताइए देव साहब के साथ। गैंगस्टर में एक्चुअली गैंगस्टर की शुरुआत ऐसे हुई, मैं स्कूल में थी। आई वॉज इन स्कूल एंड नाना जी की वजह से और डैडी मम्मी की वजह से देव साहब को हमारी फैमिली के बारे में अंदाज़ा था। और जगदीश माली जी उस वक्त ऑडिशन कर रहे थे देव साहब के साथ में। ही वॉज अ फोटोग्राफर। नई एक्ट्रेसेस ढूंढ रहे थे गैंगस्टर के लिए। उनको आइटम सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए उन्होंने 9 लड़कियां इंट्रोड्यूस की थी उस फिल्म में। उसमें से 3 लड़कियों को ढूंढ रहे थे। तो देव साहब ने मेरे मम्मी डैडी को कांटेक्ट किया और फिर वहाँ से मेरी बहन को सिलेक्ट किया। तो मेरी बहन को जब ही उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया तो मैं सिर्फ एकम्पनी करके साथ में चली गई। ऐसे ही स्कूल में जाती थी, टाइम था, यहीं वर्सोवा में आराम नगर में ऑडिशन चल रहा था, तो मस्ती करने के लिए मैं चली गई साथ में। तो देव साहब को बेसिकली देखना था कि लड़की कैसे डांस करती है, हाव भाव कैसे हैं, इमोशंस कैसे। पहले के ज़माने में ऑडिशंस और ये सारे के सारे जो एक्टिंग टेस्ट जो होते थे वो ऐसे वीडियो में मोबाइल में भेज के नहीं होता था। फिजिकली डायरेक्टर्स आपको देखते थे, आपके साथ बात करते थे, आपको समझते थे, आपके नॉर्मल रेगुलर एटीट्यूड पे से दे वुड जज कि ये लड़की स्क्रीन पर कैसे परफॉर्म कर पाएगी, ये कैसी होगी। उनको फिज़िकल देखना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग साथ में गए और मेरी बहन का ऑडिशन ख़त्म हो गया। फिर जगदीश ने ऐसे ही गाना लगाया ज्वेल थीफ का, होठों पे ऐसी बात, और उसके अंदर जो मृदंग और ड्रम और तबला सब बजता है, तो मुझे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए एकदम। वो मेरा गाना इतना फेवरेट है और मैंने बचपन में भरतनाट्यम सीखा हुआ है। तो वो जैसे ही गाना बजा ना, मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, मैंने डांस करना शुरू कर दिया और वो पूरा गाना परफॉर्म किया मैंने। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग सॉन्ग, अराउंड 3-4 मिनट 5 मिनट का गाना है, वो पूरा क्लाइमेक्स सॉन्ग है। तो देव जी को इतना अच्छा लगा, इतनी ज़ोर से उन्होंने तालियां बजाई और इतने खुश हो गए वो। अब बोला मुझे मिल गई, दोनों लड़कियां मुझे मिल गई। तो फिर मुझे और मेरी बहन को उन्होंने लिया और एक मेरी फ्रेंड है नीना को, उसको उन्होंने लॉन्च किया। हम तीनों लड़कियों ने फिर महबूब स्टूडियो में कम से कम 1 से 1.5 महीना शूटिंग की थी। और उसी दौरान फिर मेरा फिल्म करियर शुरू हुआ। मैंने शाहरुख के साथ फिल्म की गुड्डू, फिर साउथ में पिक्चर की मधुमती, इस तरीके से फिल्म शुरू हो गई। आरती जी बताइए, गैंगस्टर में आपका रोल क्या था? आई एम सेइंग ना कि हम लोग देव साहब जो थे वो गैंगस्टर लाइक मेन प्लानिंग, जो पहले उन्होंने प्रीस्ट का रोल किया था, फिर ये सारे जो गैंगस्टर्स होते हैं फिल्म में उनको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए देव साहब रूप बदलते हैं और रूप बदल के किसी लड़की को जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में होती है उसके साथ में मिलके एक रूप बदल के हम लोग तीनों को हायर करते हैं देव साहब, ये 3 नई लड़कियों को, और उनको बोलते हैं कि आप लोगों को डांस करके परफॉर्म करके इनको बेवकूफ़ बनाना है, ये गुंडों को, और फिर उनका सारा जो मटेरियल है वो रिकॉर्ड करके वो पुलिस में सबमिट करने के लिए। ही वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्क्रीट केस, और सबूत के बगैर तो कानून मानता नहीं है, तो उनको सबूत चाहिए थे। तो हम वो काम कर रहे थे जो सबूत इकट्ठा करने में उनको मदद कर रहे थे। शूटिंग के दौरान देव साहब की कौन सी आदत आपको एकदम रुभा गई? देव साहब वॉज एरिस्टोक्रेट मैन, completely class, beauty, soft,
लड़कियों के साथ में कैसे बिहेव करना है, कैसे कंडक्ट करना है, नहीं एज इट इज़ ओवरऑल ऑल्सो, नॉट अबाउट वुमेन, ओवरऑल पर्सनालिटी वॉज वेरी प्लीजिंग एंड प्लेजेंट। हमेशा आपको इतना ज़्यादा हाई और इतना एलिवेटेड फील करवाएंगे, आपके साथ में बैठे होंगे तो आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि आपको लगेगा मैं कुछ हूँ, जबकि वो देव साहब हैं जिनकी वजह से आपको महसूस हो रहा है। तो वो नवरंग में वहाँ पर जो स्टूडियो होता था, वहाँ पर कभी हाई टी पे बुलाते थे, बात करते थे इतना प्यार से, हमको बिस्किट चॉकलेट से, हम लोग बच्चे थे ना, तो हमको वो स्वीटली डील करते थे हमारे साथ में काम करने के लिए, क्योंकि वी वर न्यू, तो वी हैव टू परफॉर्म, तो वो अपनी अदाएँ दिखाते थे। आरती जी, आप बताइए देव साहब की आपने कौन सी पिक्चर देखी है? मुझे ज्वेल थीफ बहुत पसंद है, गाइड बहुत पसंद है, फिर हाउस नंबर 44, फिर पेइंग गेस्ट, फिर बहुत सारी उनकी फिल्म है, मतलब उनकी फिल्म इतनी सारी है कि मैं सब याद नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, मेरी इतनी खास मेमोरी नहीं है। पर उनका मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, जो वो मुझे लगता है लाइट हाउस में चढ़ते वक्त ऊपर गाना है, नूतन जी के साथ में है, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राज सुनो, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, वो मुझे बहुत पसंद है। देव साहब की ड्रेसिंग वगैरह आप देखते हो तो कौन सा ड्रेस उनके ऊपर आपको ज़्यादा सूट करता है? देव साहब मोस्टली यूज्ड टू वेयर ब्लैक, ही यूज्ड टू वेयर हैट्स, उनकी अदाएँ, उनका सिगार, उनका एटीट्यूड, वो हमेशा है ना, वो हम लोगों को भी बोलते थे जब हम परफॉर्म करते थे ना, एक्टिंग करते थे, आरती तुम उस तरफ से यहाँ से वहाँ खड़ी हो जाओ, हाँ तो ठीक है, शॉट लीजिए ऐसे करके, फिर ऑस्कर जी डांस डायरेक्टर, हाँ हाँ ठीक है, ऐसे करते थे। तो मैं उनको है ना, मोस्टली मैंने भी गाने में बहुत सारी जगह पर आइटम सॉन्ग में, आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि आइटम सॉन्ग में बहुत सारी ऐसा हम लोगों का गाना था, वो आइटम सॉन्ग उसके अंदर था, दिलकश हंसी जवा हूँ, कातिल मेरी अदा, बोला कातिल बनना कि मुझको मुझ पे हुआ फिदा, ऐसे करके ना, बाहों में आके झूम्बा व झूम्बा। तो ऑल दीज जो अदाएँ थी हमारी सारी की सारी, जो हमारा बिहेवियर था, वो सब देव साहब जी का इनपुट था कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बहुत क्यूट लगता। तो ऐसी क्या बात थी दूसरी पिक्चर में आपने कोशिश नहीं की उनके साथ काम करने की? एक्चुअली 100% मुझे काम करना था, बट मेरे अंदर, मैं बच्ची थी ना, तो मेरे अंदर बचपना कुछ ज़्यादा ही था। पहली बात तो मैं स्कूल से डायरेक्टली फिल्म इंडस्ट्री में आ गई थी, 16-17 साल की उम्र, इतनी छोटी सी उम्र, और सडनली मैं इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रही थी, शाहरुख के साथ में, देव साहब के साथ में, सुनील शेट्टी, और आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ, फिल्म्स कर रही हूँ, साउथ में फिल्में कर रही हूँ। तो वो 1-2 साल में ना कुछ अलग माहौल हो गया था। अपने आप को कंटेंट करना, फिल्म में काम करने वक्त अपने आप को बैलेंस करके और सर पर नहीं चढ़ने देना, ये सारा जो ग्लैमर वर्ल्ड है वो उस वक्त नहीं आता था। तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ की हैं, उसी बेवकूफ़ी में मैंने शादी कर ली। 94 में ये पिक्चर की थी, 95 में मैंने शादी कर ली। तो मैंने इंडस्ट्री को मुझे एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया, ऐसा हो गया। तो ऐसा शादी करना कोई गुनाह है क्या? अगर फिल्म में काम करते हो आगे शादी करने से काम नहीं मिलता, ऐसा कुछ है? जब मैं बच्ची थी और जब माधुरी मैम और श्री मैम सब एकदम टॉप पे थी, उस वक़्त ऐसा प्रोटोकॉल था कि अगर लड़की की शादी हो गई तो शी इज़ नो मोर हीरोइन, मतलब उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। आज की डेट में सब कुछ अलग हो गया है कि अगर आप माँ भी बन गए हो, आप प्रेग्नेंट भी हो, आप शादी भी कर लेते हो, आपका डिवोर्स भी हो जाता है, आप बड़े भी हो जाते हो, आपका छोटा बॉयफ्रेंड भी होता है, कुछ भी पॉसिबल है आज की डेट में। बट उस वक़्त इट वॉज कम्प्लीटली नो, आपने शादी कर ली, आपकी ज़िंदगी का पैकअप हो गया, इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मेरे जिससे मैंने शादी की थी, अभी मैं सिंगल हूँ फ़िलहाल मेरे बच्चों के साथ में, तो उसका भी एक पर्टिकुलर एटीट्यूड था कि फिल्म्स में नहीं जाना है, फिल्म को बॉयकॉट कर देना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो सारी चीज़ें जो बैगेजेस थे, बिकॉज ऑफ दैट आई हैव, मेरी करियर को मैंने बहुत सारी फुटबॉल की किक्स मारी है। आरती जी बताइए कि फिल्म
पुराने ज़माने में लोग करते थे और उसके बाद में दूसरे ज़माने में भी लोग करते हैं, अभी तीसरा चौथा ज़माना आ गया, तो आपको कौन सा ज़माना अच्छा लगता है इंडस्ट्री के लिए? देखिए, अभी आपने इतना कोर क्वेश्चन पूछा है। अभी जब एक ज़माने में जब फिल्में शुरू हुई थी, साइलेंट सिनेमा, आई कम टू माई नाना जी, विठल दास जी, उनकी फिल्म है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, काया पलट। जब फिल्म साइलेंट फिल्म होती थी, ब्लैक एंड वाइट होती थी, और मोस्टली जो मर्द होते थे वही औरतों का रोल करते थे। उस वक्त औरतों को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना टैबू था। एक्ट्रेसेस फिल्म इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं आती थी और बड़े बड़े घर के लोग अपनी बच्चियों को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भेजते थे। आज की डेट में उसके बीच में फिर एक दौर आया 70-80 में, जैसे हम लोग सब फिल्म इंडस्ट्री वाले ही अपने बच्चों को प्रमोट करने लगे। अभी 90 और अभी जो दौर चल रहा है, अभी तो कोई भी छोटे छोटे मोटे मोटे गांव से कहीं से भी आता है, अपनी यूट्यूब पे फिल्में बनाता है और एक्टर बन जाता है, और OTT प्लेटफॉर्म से और कुछ भी हो सकता है। उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन उस ज़माने की फिल्में में क्वांटिटी, क्वालिटी, ब्यूटी, सुंदरता, सब्जेक्ट, गाने और बहुत कुछ कंटेंट बहुत प्यारा हुआ करता था कि हम 100 साल तक, किशोर कुमार जी का कल बर्थडे था तो उनके गाने सुनते हैं। देव साहब के बारे में आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद 50, 70, 80 साल के बाद में आपके जैसा कोई इंसान कोई दूसरी एक्ट्रेस का इंटरव्यू इस ज़माने के कोई एक्टर या एक्टर का के लिए ले रहा होगा। जैसे आपने दिलीप कुमार जी के लिए किया, देव साहब जी के लिए किया, वैसा कोई दिग्गज मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के कोई ऐसा गढ़ बना सके इंडस्ट्री में। आरती जी बताइए, देव साहब के सालगिरह बर्थडे का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, ऐसा सुना है हमने। जी, उनकी 26 सितंबर बर्थडे, और हाईलाइट ये है कि डी देव साहब, वो डी नाम मेरी ज़िंदगी में, मतलब मेरी फिल्म इंडस्ट्री के करियर में बहुत रिपीट होता रहा है। और 26 सितंबर जब मैंने गौतम अधिकारी जी के साथ में भी काम करना शुरू किया था और फिर उनके साथ में कंसिस्टेंटली बहुत सारा काम किया, उनकी भी बर्थडे 26 सितंबर, वो भी नहीं रहे, बहुत प्यारे इंसान थे। तो ये जो सितंबर, फिर मैंने और एक फ़िल्म की थी डांस पार्टी, उसके डायरेक्टर थे दीपक बलराज जी। तो उसके अंदर मेरा रोल बहुत ट्रिकी था। मैंने शाहरुख खान जैसे डर, उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था, वैसे मैंने नेगेटिव लीड प्ले की थी। पॉइजन कैरेक्टर मेरा नाम था मेरे कैरेक्टर का। तो दैट पर्टिकुलर, वो भी सितंबर में ही बॉर्न है। तो ये पर्टिकुलर डेट और ये नाम बहुत रिपीट होता रहा है। तो मुझे हमेशा लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में देव साहब हैं जो मुझे हमेशा देख रहे हैं, हमेशा प्यार से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बेटा आगे बढ़ो, बेटा आगे बढ़ो। और इंडस्ट्री को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स ने मुझे 2 बाहें फैलाए, हक किया है, हमेशा अपनाया है, वेलकम किया है। तो थैंक यू। ये थी एक्ट्रेस आरती नागपाल जी। देव साहब को कितना पसंद करते आपने उन्हीं की ज़बानी सुनी है। ऐसे ही देव साहब के और चाहने वाले से हम आगे भी मिलने की कोशिश करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।